दशहरे पर खरीद लाएं ये एक चीज, माँ लक्ष्मी होंगी प्रसन्न, कभी नहीं होगी सौभाग्य की कमी। और विजयादशमी पर करें ये 8 उपाय, हर एक कार्यों में मिलेगी सफलता और आएगी सुख समृद्धि। विजयादशमी के दिन रावण दहन के अलावा कुछ चीजों की खरीदारी करना काफी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक दशहरा का पर्व कहा जाता है। इसे बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाते हैं। जैसा कि सभी जानते हैं कि इस दिन भगवान राम से लंकापति रावण का वध किया था। इसके अलावा मां दुर्गा ने महिषासुर नामक राक्षस का संहार दशहरा के दिन किया जाता है। इसी के कारण इस दिन को बहुत ही धूमधाम से साथ देश भर में मनाया जाता है। इस दिन मां दुर्गा के साथ साथ श्री राम की पूजा करने का विधान है। इसके अलावा दशहरा के दिन कुछ खास उपायों को करना शुभ माना जाता है। इस दिन कुछ चीजों की खरीदारी करने से मां लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। ऐसे ही इस दिन झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है। जाने इसके पीछे का कारण और लाभ के बारे में। दशहरा के दिन खरीदे झाड़ू। धनतेरस के अलावा दशहरे के दिन भी झाड़ू खरीदना काफी शुभ माना जाता है, क्योंकि इसे लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। यह आपके घर की अशुद्धियों, नकारात्मकता, दरिद्रता आदि को बाहर निकालती है, जिससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा बनी रहती है और धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए दशहरे के दिन झाड़ू अवश्य खरीदना चाहिए। दशहरे के दिन झाड़ू क्यों खरीदना चाहिए? दशहरे के दिन से ही दिवाली की सफाई शुरू हो जाती है। ऐसे में इस दिन झाड़ू खरीदने से आप एक नई शुभ शुरुआत करते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार झाड़ू घर के वास्तु दोष को दूर करती है। इसके साथ ही धन लाभ के साथ साथ भाग्य चमक जाता है। दशहरा के दिन घर में झाड़ू लाने से जीवन में चली आ रही कई बाधाएं दूर हो सकती है। करियर, बिजनेस से लेकर रिश्तों में नए अवसर मिलते हैं। घर से नकारात्मकता हटती है और सुख शांति का वास होता है। दशहरे में झाड़ू संबंधित उपाय। दशहरे के दिन सुबह स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके पूजा पाठ कर लें। इसके बाद बाजार से घास या फिर बांस से बनी झाड़ू लेकर आएं। इसे घर एक लाल रंग के कपड़े में लपेटकर लाएं तो ज्यादा शुभ होगा। इसके बाद इसे एकादशी तिथि से इस्तेमाल करना आरंभ कर दें। इसे घर के उत्तर पश्चिम दिशा में रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। आइए जानते हैं विस्तार से उन उपायों को। विजयादशमी पर विशेष उपाय से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय यदि विजयादशमी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से किए जाएं तो घर परिवार में मंगलमय वातावरण का संचार होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयादशमी पर्व न केवल असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह दिन धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय यदि विजयादशमी के दिन पूरे श्रद्धा भाव से किए जाएं, तो घर परिवार में मंगलमय वातावरण का संचार होता है। विजयादशमी पर करें ये 8 उपाय, हर एक कार्यों में मिलेगी सफलता और आएगी सुख समृद्धि।
विजयादशमी पर विशेष उपाय से व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय यदि विजयादशमी के दिन पूरे श्रद्धाभाव से किए जाएं, तो घर परिवार में मंगलमय वातावरण का संचार होता है। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयादशमी पर्व न केवल असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, बल्कि यह दिन धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन किए गए विशेष उपाय व्यक्ति को धन, वैभव और सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में बताए गए कुछ सरल लेकिन प्रभावी उपाय यदि विजयादशमी के दिन पूरे श्रद्धाभाव से किए जाएं, तो घर परिवार में मंगलमय वातावरण का संचार होता है। एक शमी वृक्ष की पूजा। पौराणिक मान्यता के अनुसार शमी वृक्ष देवी देवताओं का वास स्थान है। विजयादशमी के दिन शमी वृक्ष की पूजा अर्चना करने और उसकी पत्तियों को घर लाकर तिजोरी या पूजा स्थान पर रखने से धन वैभव में वृद्धि होती है। इसे स्वर्णपत्र के समान फलदायी माना गया है। 2 शस्त्र और वाहन पूजन। दशहरे के दिन शस्त्र और वाहन पूजन की परंपरा है। यह पराक्रम और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन शस्त्र पूजन करने से साहस, विजय और सम्मान की प्राप्ति होती है। वाहन पूजन करने से जीवन में आने वाली बाधाओं से मुक्ति मिलती है और यात्रा शुभ होती है। 3 देवी दुर्गा और भगवान राम की आराधना। विजयादशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध किया था और मां दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया था। इसीलिए इस दिन मां दुर्गा और भगवान राम की विशेष आराधना करनी चाहिए। पूजा में दीपक जलाकर उन्हें लाल फूल अर्पित करें और प्रसाद चढ़ाएं। इससे पारिवारिक कल्याण और सफलता मिलती है। 4 अपराजिता पौधे की पूजा। विजयादशमी के दिन अपराजिता पौधे की पूजा करने का विशेष महत्व है। इसे घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। पौधे की जड़ में हल्दी और सिंदूर अर्पित कर उसकी आराधना करने से परिवार में समृद्धि आती है। 5 व्यापार वृद्धि के लिए उपाय। व्यापारी वर्ग इस दिन अपनी दुकानों या प्रतिष्ठानों में लक्ष्मी गणेश की विशेष पूजा करता है। तिजोरी या गल्ले में शमी के पत्ते, पीली कौड़ी या हल्दी की गांठ रखी जाती है। यह उपाय व्यापार वृद्धि और धनागमन के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। 6 पितरों का स्मरण। शास्त्रों में कहा गया है कि दशहरे के दिन पितरों का स्मरण और तर्पण करने से उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। पितृ कृपा से घर में सुख, शांति और वैभव का वास होता है। 7 नए कार्यों का शुभारंभ। विजयादशमी को सर्वार्थ सिद्धि योग की तिथि माना गया है। इस दिन नए कार्यों का शुभारंभ, शिक्षा, व्यवसाय, भूमि, भवन या वाहन की खरीदारी विशेष फलदायी होती है। मान्यता है कि इस दिन शुरू किया गया कार्य अवश्य सफल होता है। 8 दीपदान और दान पुण्य। इस दिन मंदिरों या पवित्र स्थलों पर दीपदान करना, जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र या धन का दान करना अत्यंत शुभ होता है। यह पुण्य कार्य जीवन में अचल लक्ष्मी और सुख समृद्धि प्रदान करता है।